नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़ुर्रियति अजमईन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकुना रसूलु अलैकुम शहीदा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे जो इज़हार ख़याल आपके सामने करना है वो जमात इस्लामी और एसआईओ के मुताल्लिक़ कुछ बातों को अर्ज़ करना है जो आप उसे तारुफ़ के तौर पर भी समझ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि इस लॉकडाउन में हमने जो काम किया, ये काम एक इज्तमाई सूरत में, एक कलेक्टिव एफ़र्ट्स के साथ किया गया और उसी कलेक्टिव एफ़र्ट की एक शक्ल जमात इस्लामी और उनकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एसआईओ हर जगह पर जो है इस काम को कर रही है। जमात इस्लामी का जो मकसद है वो इकामत दीन है, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के दीन को नाफिज करना, और इस दीन को नाफिज करने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है, इस दीन को नाफिज करने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बहुत बासलाहियत हो और काबिल हो। तो उन्होंने इसी के तहत एक तलबा तंजीम, एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो क़याम किया, उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जिसका नाम है एसआईओ। एसआईओ स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। अब तलबा व नौजवानों को ही जमात इस्लामी ने क्यों चुना, इसकी तरफ थोड़ी सी रोशनी डाल के मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। हम सब जानते हैं कि इस मुल्क, हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान, हमारे इस मुल्क भारत की जो सबसे बड़ी आबादी है वो नौजवानों से भरी पड़ी हुई है। इस मुल्क का ऐसा तबका जो 35 साल से कम उम्र का है, उसकी तादाद जो है वो 75% है उसकी पॉपुलेशन, और ऐसा तबका जो 65 साल से कम 65% है, उनकी उम्र जो है वो 25 साल से कम है। तो हम सब ये जानते हैं कि इस मुल्क में जितनी भी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई है पूरी दुनिया में, वो तब्दीलियों को रोनुमा करने के लिए, वो तब्दीलियों को लाने के लिए जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो नौजवानों का रहा है। हम सब ये भी जानते हैं कि जिस कौम के या जिस मुल्क के नौजवान अगर किसी तरीके की भी बुराइयों में मुलव्विस है तो हम सब देखते हैं कि उस मुल्क की या उस कौम का मुस्तकबिल क्या होगा। तो इसी तरीके से हमारी ये अहम ज़िम्मेदारी है, जब कुरान में अल्लाह ताला ने हमको फरमाया कि हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो, तो उम्मत वस्त का एक बहुत अहम जो रोल है वो यही है कि वो जो है अपने एक बड़े तबके को, एक नौजवान तबके को जो बड़ी तादाद में इस मुल्क में मौजूद है, उनको जो है एक सही रास्ता दिखाए, सही गाइडेंस दे और उनके पीछे जो है वो काम करे। तो जमात इस्लामी ने एसआईओ का क़याम किया। एसआईओ 19 अक्टूबर 1982 को इसका क़याम हुआ, एक मुहर्रम का दिन था और इसको जो है वो बनाया गया। एसआईओ को कल इंशाअल्लाह 38 ईयर्स इस मुल्क में काम करते हुए मुकम्मल हो जाएंगे। एसआईओ का जो मिशन स्टेटमेंट है वो है टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स एंड यूथ इन द लाइट ऑफ डिवाइन गाइडेंस फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी। इलाही हिदायत के मुताबिक समाज की तश्कील नौ के लिए तलबा और नौजवानों को तैयार करना, और उसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, गर्ज़ व गायत, तलबा और नौजवानों को इस्लाम की दावत देना, तलबा और नौजवानों में इल्म दीन की इशाअत और दीन का शऊर पैदा करना, तलबा और नौजवानों को आमदा करना कि वो अपनी इनफरादी व इज्तमाई ज़िंदगी कुरान व सुन्नत के मुताबिक ढाले, तलबा और नौजवानों को मारूफ़ के फ़रोग़ और मुनकिर के अज़ाले के लिए आमदा करना, निज़ाम तालीम में अखलाकी इक़दार और तालीमी इदारों में बेहतर अखलाकी व तालीमी माहौल को फ़रोग़ व नशोनुमा देना, अफ़राद तंज़ीम की हमा जहत तरबियत करना, उनकी सलाहियतों को नशोनुमा देना और उन्हें तहरीक इस्लामी के लिए मुफीद तर बनाना। ये एसआईओ का जो है वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। हम सब देखते हैं कि इस मुल्क में 3 तरह के जो है वो तलबा नौजवान हमको नज़र आते हैं। पहला जो ग्रुप है वो उन तलबा का है जो आज स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ रहा है और वो मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर रहा है, असरी उलूम हासिल कर रहा है। एक ग्रुप उन तलबा नौजवानों का है जो इन कॉलेजेस, स्कूल से महरूम रहकर लेकिन मस्जिद और मदरसों में हाफिज़ कुरान और आलिमियत और फाजिलियत की जो है वो कोर्स में शामिल है। तो ये उन तलबा नौजवानों का ग्रुप है जो मदरसों की तरफ जो है वो शामिल है। और तीसरा जो तलबा नौजवानों का जो ग्रुप है वो ना इस कैटेगरी में आते और ना इस कैटेगरी में आते, वो ड्रॉप आउट्स का ग्रुप है।
वो हम देखते हैं कि ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई को आधे में छोड़ दिया या नहीं पढ़ पाए किसी भी वजह से। तो एक ऐसा भी ग्रुप है जो आज हमको नज़र आता है जो लुक्कड़ पर खड़े कर जो है वो आवारागिरी करता है या जो है अलग अलग तरह की बुराइयों में मुलविस है। तो ऐसा ही हो, इन तीनों ग्रुप के जो नौजवान हैं, तलबा और नौजवान हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और इनको एक उम्मत वस्त की हैसियत से, एक एतदाल वाली उम्मत की हैसियत से वो इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि हमें जो है इन तीनों ही तरह के नौजवानों के ऊपर जो है वो काम करना है और उनको जो है उनकी सलाहियतों के हिसाब से तहरीक इस्लामी के लिए, अल्लाह के दीन के लिए मुफीद तर बनाना है। हम ये भी देखते हैं कि इस समाज में बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत सारे इश्यूज़ मौजूद है। तो हम कोशिश ये करते हैं एसआईओ के ज़रिए से कि जो समाज के इश्यूज़ हैं उनको स्टूडेंट बरादरी के सामने लाया जाए और जो स्टूडेंट बरादरी के इश्यूज़ हैं उनको जो है वो समाज के सामने लाया जाए। जैसे नजीब अहमद का इशू या कोई फ़ीस का इशू जो स्टूडेंट का इशू है उसको हम समाज के सामने मीडिया के माध्यम से या जो है अलग अलग माध्यम से जो है हम समाज के सामने लाते हैं, समाज को उसका इशू बनाते हैं और फिर पूरे समाज के साथ मिलकर जो है उस इशू को हल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से जो समाज का इशू है, जैसे अगर कोई इशू समाज का बहुत बड़ा इशू है तो उसको जो है वो तलबा बरादरी के ज़रिए से, स्टूडेंट और नौजवानों के ज़रिए से उस इशू को पहले उठाने की कोशिश करते हैं। ये एसआईओ इसकी तरफ जो है वो कोशिश करती है। तो बेसिकली हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एसआईओ इज़ द लिंक बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द सोसाइटी। आखिर में मैं इस बात के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा। शुरू में मैंने जो आपके सामने एसआईओ का मिशन स्टेटमेंट पढ़ा इलाही हिदायत के मुताबिक कि हम तलबा नौजवानों को कोई ऐसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ताल्लुक से तैयार नहीं करना चाहते जो इस बात से कासिर हो कि उसके अंदर शख्सियत का इर्तका एक हम जो लेवल का चाहते हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही हो सकता है, उसके अलावा कहीं से भी नहीं हो सकता है। कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट या कोई अलग तरह के कोर्स किसी शख्सियत में उस तरह की तब्दीली रोनुमा नहीं कर सकते जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में हुई, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में हुई और दीगर असहाब किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन में हुई। तो ये जो तब्दीली जो रोनुमा हुई वो इलाही हिदायत के मुताबिक हुई। वो इलाही हिदायत क्या थी? एसआईओ भी इसी चीज़ की तरफ तवज्जो देती है, जमात इस्लामी भी इसी चीज़ की तरफ तवज्जो देती है कि वो इलाही हिदायत है कुरान व सुन्नत। अल्लाह के रसूल ने जो आखिरी वक्त में अपने कहा कि जिसने जो है वो कुरान और सुन्नत को पकड़े रखा वो कभी जो है वो गुमराह नहीं होगा। तो एसआईओ इसी बात की तरफ अपने तलबा नौजवानों को तैयार करने के लिए इस चीज़ को जो है अपना असास बनाकर जो है वो काम करती है। मैं आपके सामने इस बात को अर्ज़ करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो दूसरे खलीफा थे, सेकंड गवर्नर थे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कुछ सहाबी दोस्तों के साथ एक महफिल में बैठे रहते हैं। उस वक्त हम देखते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन सहाबी दोस्तों से पूछते हैं कि अगर आपके पास इस वक्त मौत का फ़रिश्ता है और आपसे पूछे कि आपकी आखिरी विश क्या है, आखिरी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगो, तो आप क्या मांगोगे? तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो जो सहाबी दोस्त है उनमें से एक कहते हैं कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करूँगा। वो अपनी आखिरी दुआ वो बताते हैं कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो मुझे ये घर भर के जो है वो सोना चांदी अता फरमा ताकि उसे जो है मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में जो है वो कुर्बान कर सकूं। तो इनकी ख्वाहिश तो बड़ी नेक थी। उसके बाद दूसरे सहाबी दोस्त से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता, अपनी आखिरी विश मांगता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो मुझे यही घर भर के जो है वो हीरे जवाहरात अता फरमा ताकि मैं उन्हें जो है अल्लाह के रास्ते में जो है वो कुर्बान कर सकूँ। उसके बाद वही सहाबी दोस्त जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछते कि ए उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमें बताए कि आपकी क्या ख्वाहिश है, आपकी क्या विश है? तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते कि ये मेरी विश और ख्वाहिश नहीं है बल्कि ये मेरा विज़न है, ये मेरा मकसद है, ये मेरा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। वो कहते कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता अपने आखिरी वक्त में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो मुझे जो है वो हीरे जवाहरात सोना चांदी मत अता फरमा, तो मुझे ऐसे नौजवान अता फरमा जो अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे हो, जो खालिद बिन वलीद जैसे हो, जो हुज़ैफ़ा बिन यमन जैसे हो, जो ऐसे नौजवान हो जो दीन के लिए आगे चलकर मेरे जाने के बाद जो है इस मुल्क में जो है तेरे दीन के लिए जो है वो काम कर सके। आप देखिए खालिद बिन वलीद एक ऐसे नौजवान हैं जिसको हम देखते कि उनको लक़ब दिया गया कि वो जिस जंग में शरीक होते वो उस जंग में मुसलमानों की फ़तह जो है वो यकीनी होती। तो खालिद बिन वलीद जिनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया, अब्दुल्ला बिन मसूद एक बहुत बेहतरीन जो है वो कुरान को सिखाने वाले मौल्लिम है ना। तो अल्लाह के रसूल जो है वो ऐसे सहाबियों
अल्लाह के रसूल के जो खुलफा राशिदीन में से एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस विज़न का इज़हार करते कि मैं ऐसे नौजवानों की तमन्ना करूँगा, क्योंकि हीरे जवाहरात सोना चांदी तो एक वक्त तक इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये जो नौजवान जो इस उम्मत का जो है वो एक सरमाया है, वो जो है जब तक ज़िंदा रहेंगे वो इस दीन का जो है ज़मीन पर काम करेंगे, अदल व क़िस्त को कायम करेंगे। यही मकसद जो है वो अल्लाह के रसूल का भी था और इस दुनिया में बसने वाली तमाम तहरीकात का भी यही मकसद है। व आखिरत व अवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।